नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे ने सभी की नींदें उड़ा दी हैं और यहां पर जो सर्वे के आंकड़े हैं बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। इसी बीच बड़ी खबर, तारीखों में भी बदलाव किया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों में बदलाव किया गया है। अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग, जबकि 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर बात की जाए तो हरियाणा में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसने भी अपने आंकड़ों में बड़ा उलटफेर किया है। कई बड़ी एजेंसियों के चुनावी सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होना है, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग है वो पहले 1 अक्टूबर थी, लेकिन अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जबकि जम्मू और हरियाणा को लेकर जो नतीजे हैं वो 4 की जगह 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर देखी जा रही है और अब दल बदल के भी यहाँ पर जो है पार्टियों में शुरू हो चुका है। यहाँ पर सीधे तक भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। लेकिन बात की जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसको लेकर प्री पोल सर्वे के आंकड़े बड़ी एजेंसियों के सामने आए हैं। बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। सोर्स यहाँ पर टाइम्स नाउ, यहाँ पर मैट्राइज का जो ओपिनियन पोल है उसी ने सभी को चौंकाया है। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, सीएम के लिए पसंदीदा चेहरा कौन यहाँ पर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। नायब सैनी यहाँ पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उनको 29 लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 27 सीट जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, दुष्यंत चौटाला 9 जो कि जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अन्य यहाँ पर 35 लोग ऐसे भी हैं जो 3 नामों के अलावा अन्य नाम पर यहाँ पर सीएम की फेस को देखना चाहेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर हरियाणा को लेकर इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन का सर्वे भी सामने आया। सीएम सैनी से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए 22 लोग संतुष्ट हैं, असंतुष्ट का आंकड़ा यहाँ बढ़ जाता है। 40 लोग कुछ हद तक संतुष्ट, 19 लोगों का मानना है। यानी सीधे तौर पर यहाँ जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला है। इसके अलावा सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए संतुष्ट कहने वाले 27 सीट, असंतुष्ट यहाँ 44 सीट, कुछ हद तक संतुष्ट ऐसे 25 लोग आते हैं जो इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन का सर्वे यहाँ पर सामने आ रहा है। तो हरियाणा को लेकर बात किया 2019 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार क्या त्रिशंकु सरकार बनेगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के पास यहाँ सत्ता की चाबी थी। और यहाँ पर बात की जाए अब वो गठबंधन से अलग हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें, जेजेपी पार्टी ने 10 सीटें और 1 सीट आईएनएलडी और अन्य ने 8 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे, लोक पोल का सर्वे अगर बात की जाए तो हरियाणा को लेकर जो मेगा प्री पोल सर्वे सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस को 58 से 65 सीटों का अनुमान 90 सीटों के ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी को 20 से 29 सीटें हैं, अन्य पार्टी को 3 से 5 सीटें हैं। कुल मिलाकर 90 सीटों के लिए अगर बहुमत की बात की जाए तो 40 सीटें हैं। उस आंकड़े को कांग्रेस पार कर सकते हैं। जो हरियाणा को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे, यहाँ पर लोक पोल जो यहाँ पर सोर्स है उसके माध्यम से यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया तो हरियाणा को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे में यहाँ कांग्रेस को 40 से 48 सीधी वोट शेयर जाने की संभावना है, 35 से 37 सीधी और अन्य को 7 से 8% वोट शेयर जाने की संभावना लोक पोल सर्वे ने लगाई है। इसके अलावा अगर बात किया तो यहाँ पर हरियाणा को लेकर जो मेगा प्री पोल सर्वे यहाँ पर टाइम्स नाउ मैट्राइज ने भी जारी किया है, उसमें अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 37 से 42 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर 33 से 38 सीट और जेजेपी पार्टी को 3 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 7 से 12 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी टाइम्स नाउ मैट्राइज के हिसाब से बात की जाए तो फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है आगे दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर टाइम्स नाउ मैट्राइज के आंकड़े सामने आ रहे हैं। टाइम्स नाउ मैट्राइज के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 35 सीधी वोट शेयर की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के लिए 31 सीधी वोट शेयर, जेजेपी पार्टी को 12% यानी के पक्ष में 20 सीधी वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से हरियाणा में काफी हलचल है और कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो सट्टा बाजार का जो अनुमान है उस लिहाज से भी काफी हलचल हरियाणा में इस समय दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार का जो अनुमान है, जो यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें अगर बात की तो हरियाणा की 90 सीटों के लिए जो सट्टा बाजार का अनुमान है उसमें एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को 45 से 47 सीटों के लिए 1 के बदले 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। भाई 48 से 50 सीटों के लिए 1 रुपए 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि 51 प्लस सीटों के लिए 2 रुपए का भाव दिया जा रहा है। यानी हरियाणा में इस आंकड़ों के हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। भाई कांग्रेस पार्टी अन्य की लेकर बात करें तो 41 से 44 सीटों के लिए 1 के बराबर भाव दिया जा रहा है,
45 प्लस सीटों के लिए 1 रुपए 50 पैसे से 2.5 रुपए तक का भाव दिया जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो हरियाणा में जो सट्टा बाजार का अनुमान है उस हिसाब से कांटे की टक्कर हरियाणा में इस बार देखने को मिलेगी, जबकि 2 से 3 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े भी सामने आए हैं। तो इस तरह से हरियाणा को लेकर 90 सीटों का महत्वपूर्ण गणित आपको दिखाया है। अगर बात की जाए तो सट्टा बाजार या फिर कई बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा में कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। फिर भी सवाल है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। कई बड़े यहाँ पर मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता होंगे, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी और क्या किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से जेजेपी दुष्यंत चौटाला होंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, हरियाणा को लेकर अपने रख सकते हैं? आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में कई बड़े बदलाव होंगे, किस प्रकार की गठबंधन बनेंगे तो उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।